नमस्कार, स्वागत है आपका कंट्री कनेक्ट टीवी में और एक खास खबर के साथ आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रहे थे कि अगर उनकी सरकार बनी तो देश के हर गरीब और ज़रूरतमंद को पक्का मकान दिया जाएगा और उनको शौचालय भी दिया जाएगा। तब ये सब बातें सुन करके ऐसा लगता था जैसे किसी चुटकुले की तरह है और लगता था कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी वादे हैं जो चुनाव में अक्सर नेता किया ही करते हैं और चुनाव खत्म होने के साथ साथ ये बात भी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने चुनावी वादे पर अटल रहे और उन्होंने कड़ी मेहनत की और दृढ़ निश्चय के इच्छा शक्ति के बलबूते पर उन्होंने इन दोनों ही वादों को जमीन पे उतारा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस इच्छा शक्ति और जिस ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इस योजना को जमीन पर उतारा और सोचा कि देश के लोगों को जो गरीब हैं, मजबूर हैं और ज़रूरतमंद हैं उनको पक्का मकान मिले, लेकिन इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य था कि हर जरूरतमंद को पक्का मकान उपलब्ध हो, लेकिन सीतापुर जनपद में ये योजना जिम्मेदारों की अंधाधुंध कमाई का जरिया भर बनकर रह गई है। इसका लाभ जो इसके पात्र उम्मीदवार हैं उनको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वे से लेकर अंतिम किस्त तक जिम्मेदारों द्वारा मोटी रकम वसूली जाती है। विकासखंड रेउसा में अभी हाल ही में हुए सर्वे में कई ग्राम पंचायतों में प्रति सर्वे 4 से 5,000 रुपये की वसूली किए जाने की खबरें आ रही हैं। सारा खेल ग्राम प्रधान, पंचायत मित्र और सर्वेयर की मिली भगत से किया जा रहा है। सर्वे भी ऐसे लोगों का किया गया है जो पात्रता की एक भी शर्त पूरी नहीं करते। एक छप्पर के सामने खड़े करके 20-20, 25-25 लोगों का सर्वे कर लिया गया। इतना ही नहीं, कई ग्राम पंचायतों में तो इस बात की भी खबरें आ रही हैं कि आवास मनरेगा की धनराशि पंचायत मित्रों ने अपने नज़दीकी लोगों के खातों पर भेजकर निकाल ली और लाभार्थी अपनी धनराशि आने की बाट जो रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जिले भर के तमाम विकासखंडों में ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि आवास लाभार्थियों की दूसरी किस्त 70,000 रुपये गलत खातों पर भेजकर निकाल ली गई और जिसकी वजह से कई लाभार्थियों के आवास अधूरे पड़े हैं और वो आज भी उन पर छत नहीं पड़ पाई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा, यही सब चलता रहा, इसी तरीके से लूट होती रही और जिम्मेदार बंदर बाट करते रहे, तो पीएम मोदी का जो सपना था, जो उनका निश्चय था कि हर गरीब को पक्का मकान मिले, हर जरूरतमंद को घर मिले, तो ये सपना कैसे पूरा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है।